प्रश्न है, एक नाव किसी प्रेक्षण टावर से दूर जा रही है। जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर है तो वह प्रेक्षण की दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। ये देखो एक टावर है, ठीक है। तो ये टावर से दूर जा रही है ऐसे, ठीक है। जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर होती है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर है, तो वह प्रेक्षक की दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। अब देखो, प्रेक्षक की दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। अवनमन कोण बनाएगी तो क्षैतिज के साथ ही बनाएगी ऐसे, ये लो। और ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जेड की आकृति में एकांतर कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण ऊपर से बनता है, ऐसे देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। तो 60 डिग्री का ये कोण बन गया और क्षैतिज के साथ ही बनता है। तो अब ये जेड की आकृति में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। फिर कहता है 8 सेकेंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण 30 डिग्री कब होगा, जब ये थोड़ी और दूर जाएगी तो, ठीक है। तो ये अवनमन कोण अब कम हो जाएगा। हाँ, तो अवनमन कोण अब कितने का हुआ, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का हो रहा है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री का होता है। तो जेड की आकृति में बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री का हुआ। और नजदीक, जितना नजदीक जाएंगे तो ऊपर की ओर देखने पर कोण बढ़ता है, तो ये 60 डिग्री हमने यहाँ सही लिया, क्योंकि और इसके पीछे 30 डिग्री है, तो ये सही है, क्योंकि नजदीक जाएंगे तो हमें और ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। ये है। तो ये जो दूरी दे रखी थी वो कितनी थी, 50 मीटर, ठीक है। तो नाव की चाल, अब देखो 8 सेकंड के बाद ये अवनमन कोण हुआ है 30 डिग्री का। तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जो टाइम लिया इसने 8 सेकंड का लिया। कितने का लिया, 8 सेकंड का। क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय तो हमारे पास दे रखा है, कितना है, 8 सेकंड। 8 सेकंड हम इसमें रख देंगे और दूरी निकाल देते हैं, दूरी ये निकाल देते हैं। तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में रिलेशन मैंने बताया था। 30 के इधर ये होता है 1 और 60 के इधर ये होता है ऐसे, ये 2। तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 100। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई, 100 मीटर आई, यही दूरी। और यहाँ से यहाँ तक आने में 8 सेकंड का समय लगा, तो दूरी तो हो गई 100 मीटर और बटा टाइम है 8 सेकंड। तो ऊपर दूरी मीटर में थी, तो ये मीटर बटा नीचे क्या था, सेकंड था, तो m पर s, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो 50 बटा 4 ने 25 बटा 2, ठीक है। 4 से काट दिया, 25 बटा 2 आया, ये आया मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे 18 बटा 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 बटा 5 से गुणा करूंगा तो 5 से ये काटा तो 5 बार और ये 9 बार, तो कितना आया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए राइट है।